आज हम लोग अध्याय 13 ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे जो एक्सरसाइज की फर्स्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें ठोसों की आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने होंगे। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला चाहिए होगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूले हमको लगाने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और ये आप लोग एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। ये मेरे पास है एक्सरसाइज 13A, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है मेरे पास। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट दिया गया एक खिलौना त्रिज्या दी गई 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये NCERT का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप लोग एक बार ज़रा कमेंट करके बता दीजिए वॉइस सही आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13A का एक्सरसाइज 13A है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया क्या था, एक शंकु है और उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, उसकी त्रिज्या दी गई है हमको, ये मेरे पास एक शंकु है, ठीक। इसकी जो त्रिज्या दी गई वो हमको दी गई 3.5 दी गई है, ठीक। और किस पे अध्यारोपित है, ये अर्धगोले पे है। तो ये मेरे पास एक अर्धगोला हो गया, ठीक। इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक अर्धगोला है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक शंकु इस तरीके से रखा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का मिला दो। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो हमें कितनी देर की है, 3.5 दे रखी है, ठीक। कितनी देर की है, 3.5 दे रखी है। और ये क्या है, एक शंकु है। तो ये शंकु की क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक। यहाँ तक जो होगी वो ऊंचाई, इसको हम डाल देते हैं A, B और C, ठीक। ये हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिए। तो यहाँ से जो यहाँ तक की रेडियस है वो दे रखी है हमको 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल जो ऊंचाई है यहाँ से और यहाँ तक की वो हमको दे रखी है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है। तो हम क्या करें, 15 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना, इसका पूरे का पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका फाइंड करना है। तो हम लोग देखिए क्या लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 13A। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा, देखो पहले हम लोग खिलौने की त्रिज्या लिख लेते हैं, ठीक। तो जो खिलौने की त्रिज्या है वही मेरी किसकी त्रिज्या है, शंकु की भी त्रिज्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है, R, ठीक। हमने R मान लिया है। तो R बराबर में कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास और क्या दे रखा है, अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो खिलौने की ऊंचाई है वो संपूर्ण ऊंचाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, खिलौने की ऊंचाई, ठीक है। तो जो खिलौने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो खिलौने की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई। ये शंकु है और अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले की ऊंचाई को हम लोग S डाल देते हैं, ठीक। ये होगी। तो यहाँ पे हमें टोटल ऊंचाई कितनी खिलौने दे रखी है, 15.5। तो हम रखेंगे 15.5 इक्वल टू अर्धगोले की हमें दे रखी है, शंकु की नहीं दे रखी है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई प्लस इसकी कितनी है 3.5
5, इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15.5 माइनस होगा 3.5 इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये बचेगा मेरे पास शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी निकल आई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई निकल आई है। ठीक है, इसको ओ डाल देते हैं तो ओ ए। ठीक है, ओ ए बराबर कितना निकला है 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि शंकु का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। ये क्या होती है, त्रियक लंबाई होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की आर है, ये मेरे पास एच है। ठीक, तो हम लोग जब इसको एल निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे त्रियक लंबाई। क्या निकालेंगे त्रियक लंबाई। तो क्या होता है √h² + r², ये फार्मूला होता है अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। h की कितनी है 12 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, इनको हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 156.25। ठीक, इसको आप लोग रूट से बाहर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 125 का स्क्वायर होता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या करते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, और हम लोग क्या निकाल लेते हैं अर्धगोले का। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr/l। ठीक, तो πr/l जब हम लोग लगाएंगे तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 22/7, या आप लोग 3.14 भी रख सकते हैं। इंटू आर की वैल्यू कितनी 3.5 इंटू एल की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 12.5। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। तो 7 एकम 7 और 7 पना 35, 7 5 जब 35 होता है। इसको हम लोग जब इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 110 वटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 125। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, मेरे पास निकल के आएगा 137 1300 इतना निकलेगा। वटे में कितना होगा 10, तो कितना आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये किसका निकला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। लेकिन हमें निकालना क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन में बोला गया था हमसे। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, जो अर्धगोला है इसका भी हमें क्या निकालना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, पूरे गोले का निकल तो 4πr² होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप लोग इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10। इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 5 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसका जब हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 770/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का कितना निकला था, ये निकला था। अर्धगोले का ये निकला। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा 137.5 + 77। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया था। एक बार आपको फिर से क्लियर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया तो हमने क्या किया, ये जो शंकु है हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया
और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो खिलौने था उसका एरिया निकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या देखो, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 मिमी है, मतलब mm है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक, तो देखो एक बेलन के आकार का कैप्सूल है, मान लीजिए इस तरीके से ये कैप्सूल है। ठीक, ये एक बेलन है और बोला गया है हमसे क्वेश्चन में ही कि बेलन के दोनों सिरों पे एक क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक, अर्धगोला लगा हुआ है जिसका व्यास हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 5 mm दे रखा। कितना दे रखा, 5 mm। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 14 mm। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है गिवन, हमें इस पूरे का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे कुल लंबाई जो हमें कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी है, कैप्सूल की लंबाई कितनी है मेरे पास, 14 mm। ठीक, और अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा हमको, अर्धगोले का व्यास क्या दे रखा हमको, 5 mm। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो त्रिज्या हो जाएगी 5/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, mm। अब हम लोगों को, आप लोग खुद देखिए, ये मेरे पास एक अर्धगोला इस साइड पे है, एक अर्धगोला इस साइड, मतलब 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो इसको हम 5/2 लिखेंगे, तो यानी कि हम इसके क्या लिखते हैं, या हम लिखते हैं 2.5 mm। ठीक, तो 2.5 mm यहाँ से यहाँ तक होगा और 2.5 mm यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो 2.5 कितना हो गया, 5। तो अगर हम 14 में से 5 घटाएंगे तो ये लेंथ मेरे पास कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की 9 बचेगी। ठीक, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी बेलन की। तो हमें निकालना है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होगा, 2 अर्धगोलों का पृष्ठ प्लस क्या होगा, बेलन का पृष्ठ होगा। ठीक, तो 2 अर्धगोलों, तो 2 इंटू अर्धगोले का क्या होता है फार्मूला, अर्धगोले का होता है क्षेत्रफल निकालना, तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं, प्लस बेलन का कितना होता है, बेलन का होता है 2πrh, फार्मूला जो होता है वो 2πrh होता है। ठीक, तो 2 कितना हो गया, 4πr² हो गया, प्लस 2πrh हो गया। यहाँ से 2πr हमको कॉमन मिल जाएगा, तो 2πr हम लोग कॉमन कर लेते, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2r बचेगा और प्लस h बचेगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं हम लोग, यहाँ पे रखेंगे 2, पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं कितनी, 22/7, r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5/2, ब्रैकेट यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू रखेंगे 5/2 प्लस कितना रखेंगे 9, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 22×5 110 बटे कितना हो जाएगा 7, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो 7 एकम था, 7 दूनी 14, तो ये बचा मेरे पास 110 इंटू 2 गुणा करें 11 दूनी कितना होता है 22, तो 220 mm²। तो कैप्सूल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 220 mm² होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है।